नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24x7 देख रहे हैं आप। चंदौली में गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुल टूटने से हादसा हो गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसको संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी की रिपोर्ट तलब कर ली, जिसकी रिपोर्ट सभी जिलों से शासन को भेज दी गई। लेकिन यह रिपोर्ट चंदौली के लिए डराने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिले के 4 ऐसे पुल हैं जिन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया। बता दें कि इन सभी क्षतिग्रस्त पुल पर आवागमन चालू है। यही नहीं, जर्जर पुलों के लिहाज से चंदौली प्रदेश में दूसरे नंबर का जिला है। रिपोर्ट में जिन पुलों का क्षतिग्रस्त बताया गया उसमें मंगरोर इलिया मार्ग पर स्थित पुल है, जिसका एक्सीडेंट के चलते रेलिंग और प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा पियर व ज्वाइंट क्षतिग्रस्त है। वही चंद्रप्रभा नदी पर स्थित चकिया भीकमपुर मार्ग पर प्रोटेक्शन वाल और 5 से पियर पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा चुप्पेपुर पचवनिया मार्ग पर स्थित पुल को असुरक्षित बताया गया है। गौरतलब है कि इन सभी क्षतिग्रस्त पुलों पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन जंगल व पहाड़ का इलाका होने के कारण यहाँ अवैध खनन व कटान के बाद ओवरलोड गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, जो खतरे की घंटी है। क्षतिग्रस्त पुल बन रहा मुसीबत का सबब। तो हम लोग जो है महीने में 1-2 बार आते जाते रहते हैं, और ये जिस तरह से क्षतिग्रस्त पुल है, इस पे आने जाने में हम लोगों को बहुत असुविधा, डर लगता है। ये होता है कि कभी भी जो है ये टूट के गिर सकता है, और इसकी शिकायत कई लोगों से कहा गया, लेकिन अभी भी इस पर कोई जो है कार्य नहीं हो रहा है, और इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पुल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयशंकर जुड़ चुके हैं। जयशंकर, पुल देखा हमने, तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। मोरबी का क्या हादसा चाहते हैं, वहां पर आवागमन भी चालू है जैसा कि बताया जा रहा है। पुल एकदम कहीं पर भी ये नहीं लगाया गया कि भाई खतरा है, पुल पर आवागमन बंद कर दिया जाए, और पुल एकदम क्षतिग्रस्त है। इसको बनाने का काम नहीं किया जा रहा है क्या? जी, आपको बता दूं कि चंदौली जिले के चकिया तहसील क्षेत्र के मंगरौर इलिया मार्ग पर और मूसाखाड़ भीखमपुर पुल, टुप्पेपुर पचवनिया मार्ग सहित कुल 4 ऐसे पुल हैं जो कर्मनाशा और उसकी सहायक नदियों पर बने पुल हैं, जो लगभग 4 दशक से पुराने हैं। और लोक निर्माण विभाग के द्वारा इन पुलों का सर्वे कराया गया था। सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो जिले के लोगों के लिए चौंकाने वाले और भयावह भी हैं। परंतु अधिकारी हमारे जिले के ऐसे हैं जो इन मार्गों को बंद करना अभी उचित नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते भविष्य में कोई बड़ी घटना घट सकती है। भविष्य में कोई बड़ी घटना घट सकती है। जयशंकर, लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कराया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था हादसे के बाद सर्वे कराया गया। सर्वे में पता लगा कि भाई ये पुल जो है क्षतिग्रस्त है और इस पर हादसा हो सकता है। बावजूद इसके इस पुल को बंद नहीं किया जा रहा। क्या जो अधिकारी है और किसी बड़े हादसे की वो क्या इंतजार कर रहे हैं, मोरबी जैसे हादसे की? अब जिले के अधिकारियों के कार्यशैली पे जो सवाल उठ रहे हैं वो उनके ही कार्यों की वजह से हो रहे हैं। जब इतने बड़ी रिपोर्ट आ गई है, पुलों को जर्जर बता दिया गया है, जो पिलर बने हैं पुल के सपोर्ट के लिए आधे से अधिक उनकी ईंटें दरक चुकी हैं, इसके बाद भी जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारियों से पता नहीं क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं। और दिख भी रही तस्वीर में जयशंकर की किस तरह से जो ईंटें हैं वो दरक चुके हैं, और पुल कभी भी गिर सकता है। वो आज भी गिर सकता है, कल भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। जान जाएगी तो जिसको जानी है जाने दो, हमें इससे क्या मतलब है। प्रशासन तो अब ये हो गया है, प्रशासन इतना ढीला हो गया है जयशंकर कि वो जो है वो देख कर भी अनदेखा कर दे रहा है कि ये गांधी जी के जो 3 बंदर होते हैं, ना सुनेंगे, ना कहेंगे और ना देखेंगे। ये 3 बंदरों वाली हालत है इन लोगों की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जिले के हमारे अफसर हैं देख रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, न बोल रहे हैं। देख तो जरूर रहे हैं, न सुन रहे हैं न बोल रहे हैं। देख सब रहे हैं लेकिन न सुन रहे न बोल रहे। सबसे बड़ी बात यह है जयशंकर की जो विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, जितने भी अधिकारी हैं
वो क्या इन सब चीजों से क्या भाग रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की बातें क्या इनको हल्की लग रही हैं? और ये जो है अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं? क्या जनता की जान इनके लिए क्या एक खिलौना है? क्या भेड़ बकरी समझ रहे हैं जनता को ये लोग? जी, आपको अवगत करा दूं कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा पुलों का सर्वे कराया गया था, परंतु ये पुल जो हैं ये सेतु निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। परंतु स्थानीय तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में पहल करके पुलों पे आवागमन को एकदम बाधित कर देना चाहिए था। हम्म हम्म आवागमन को एकदम और बाधित क्यों नहीं कर रहे? अभी तक इनके ऊपर से कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है कि अभी इनकी क्या मंशा है। फिर भी अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो लोग पता नहीं क्यों कैमरे के सामने आने से बचते हुए रहते हैं। अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात ये जयशंकर, ये जो अधिकारी हैं, फिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? ये तो बचते कैमरे से ही बचते हैं, और वैसे भी बचेंगे। कोई हादसा हो जाएगा तो फिर वही रटा रटाया बयान कि हम हादसे की जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। ये जो अफसर होते हैं ये 60 साल नौकरी करते हैं और 60 साल में इतने जिले और इतने जगहों का भ्रमण कर लेते हैं कि इनको कागजी घोड़े दौड़ाने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। इसलिए बाद में इनको रटा रटाया वही एक ही बयान सामने आता है कि मामले की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयशंकर बने रहिए, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। अजीत सिंह जी, पुल क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, और ये हम लोग भी देख रहे हैं चंदौली में ऐसे 4 से 5 पुल हैं जो एकदम क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, और बावजूद इसके उन पुलों पर आवागमन चालू है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मैं बता दूं तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और कभी भी उस पर दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया गया, बहुत से लोगों ने लाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने। लेकिन जो भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी है वो जो है उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उन पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई कब होगी, यही तो बात है, सवाल यही है। अजीत जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप लोग की बात तो सरकार सुनती है। अगर आप लोग इन अधिकारियों को सबक नहीं सिखा पाए कि भाई कब कार्रवाई, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो और इस पुल को जल्द से जल्द बनवाया जाए, जनप्रतिनिधियों से आपने बात नहीं की? नहीं, जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई, लेकिन फिर भी कोई उसका परिणाम नहीं सामने आया। जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया, जबकि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन कहाँ विकास हो रहा है? जब सरकार अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है तो फिर विकास हो कहाँ रहा है? विकास के नाम पर सिर्फ ये एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है, वो बस वही दिख रहा है। और ये जो देखिए, सरकार का चाह कर भी काम नहीं कर पाएगी अजीत जी। बात तो यहाँ पर ये अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ये काम ही नहीं करते हैं। सर, कागजों पे ही विकास दिख रहा है, धरातल पे ही दिख रहा है। धरातल पे विकास कहीं नहीं दिख रहा है। जो भी विकास दिख रहा है सिर्फ कागजों पे ही दिख रहा है। और ये इसका एक जीता जागती तस्वीर भी है, जीता जागता सबूत भी है। जी है, वो तो है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं अजीत जी, आप लोग क्यों नहीं इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई क्या लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ करने इन लोग का क्या पेशा बन गया है कि भाई वहां पर ऐसा कुछ खतरे का निशान लगा दिया जाए, वहां पर बैरिकेड कर दिया जाए कि भैया यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, आप दूसरा रास्ता देख लीजिए। अगर दूसरा रास्ता नहीं है तो इस रास्ते को बनवाया जाए, कम से कम ऐसा बनवाया जाए ताकि हादसा ना हो मोरबी पुल के जैसे। इस समय में अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर आवाज उठाता है तो जिस भी मामले में आवाज उठाता वो कार्य तो नहीं होगा, लेकिन उस सामाजिक कार्यकर्ता पे एक झूठा मुकदमा जरूर ला दिया जाएगा। आजकल ये बहुत चल रहा है, आजकल सब डरे हुए हैं मुकदमे से। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयशंकर,
अजीत जी का कहना है कि कई बार तो कहा गया, जनप्रतिनिधियों से भी मिला गया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और अगर कोई सुन नहीं रहा है तो भाई इन अधिकारियों की मनमानी ऐसे थोड़ी ना चलेगी। कम से कम इन लोग को ये तो देखना चाहिए कि इस पुल से कई लोग गुजरते हैं, कम से कम उनको उनके लिए काम तो करवाना चाहिए। पुल की ऐसी व्यवस्था कर दे, अगर कोई और रास्ता नहीं है, कि भाई हादसा ना हो, कम से कम कोई हादसा ना हो। जय शंकर। जय शंकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, जय शंकर। मैं आपको बता दूं कि जी। जो चकिया क्षेत्र है वहां से भाजपा से ही विधायक हैं और वहां के बहुत बढ़िया। सांसद हाँ। भी भाजपा गठबंधन के हैं। हाँ। लेकिन अभी तक इन पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक कोई सक्रिय भूमिका सामने नहीं आ रही है, जबकि इनको पहल करके इन जगहों पे नए पुल के लिए अपनी सरकार से प्रस्ताव बनवा करके जनता को नया सौगात देना चाहिए था। बड़ी बात कही आपने। वहाँ के विधायक भी वो बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के गठबंधन के साथ आए वहाँ पर, और विकास के नाम पर ये टूटा पुल है। और जब उनसे पूछिए तो कहेंगे रिपोर्ट तो गई है। किसी जनप्रतिनिधि से आपने जयशंकर बात की? वहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई? जी हाँ, वहाँ के जिला पंचायत सदस्यों से बात हुई थी। लोगों ने कहा था कि अपनी क्षमता का दुहाई देते हुए कहे थे कि ये बड़े स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जिले में मंत्री भी हैं, उनके बस की बात है, हम लोगों की बस की बात नहीं नाम है। क्या है विधायक जी का? नाम क्या है जो राज्य मंत्री है? नाम क्या है? इसी चंदौली जिले के ही रहने वाले हैं। चंदौली जिले से सटे हुए बनारस की सीट शिवपुर से मंत्री हैं अनिल राजभर, और चकिया के विधायक हैं कैलाश खरवार। अच्छा, बावजूद इसके विकास के नाम पर शून्य है, विकास नहीं कर रहे, पुल नहीं दिख रहा इनको। अधिकारियों से आपने बात की वहाँ के? जी हाँ, अधिकारियों से बात किया था। लोक निर्माण विभाग के द्वारा अधिकारियों ने बताया था कि पुलों का सर्वे करके शासन को भेज दिया गया है। अब जो भी निर्णय लेना है वो शासन स्तर से लिया जाएगा। अरे निर्णय कब लिया जाएगा? बात तो यही है, जब हादसा हो जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा। जयशंकर, बात तो यही पर अटकी है ना कि निर्णय कब लिया जाएगा। जी हाँ, एक दूसरे के आपस में विभागों के पास ऐसा देखने से लग रहा है कि अन्य सभी विभागों के पास आपस में कोई समन्वय नहीं है, जिसको लेकर कोई पहल करके आगे आने को तैयार नहीं है। हमारे साथ रामकिशन यादव जी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता है। रामकिशन यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। पूर्व सांसद भी आप रह चुके हैं रामकिशन यादव जी। रामकिशन यादव जी, पुल की स्थिति बड़ी जर्जर है और एक नहीं कई पुल है वहां पर चंदौली के अंदर। कई पुल हैं चंदौली में जो जर्जर हैं, और छठ के दिन यहाँ भी एक छोटी सी घटना हो गई थी, खुदा न खास्ते लोग बच गए। तो इस प्रकार से कई पुल हैं। साहबगंज का पुल है, जो पुल बगल में बन रहे हैं उनका भी मानक के साथ, गुणवत्ता के साथ ध्यान नहीं। कई बार अधिकारियों से बताया गया, लेकिन अधिकारियों का ये ठेकेदारी को लेकर और लूट खसोट को लेकर के इन पर अधिकारियों का ध्यान भी नहीं जाता है। जहाँ तक सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है जनता के हितों से, इसलिए बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी हुई। कई बार हम लोगों ने अनुरोध किया पिलोडी से, जिलाधिकारी महोदयों से, लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया गया। जनता भी कभी कभी खड़ा होकर विरोध करती है, लेकिन उसको भी नोटिस में नहीं लेते हैं। इसलिए इस सरकार की जो मंशा है वो ठीक से नहीं है, जनता के हित में नहीं है। रामकिशन यादव जी, आप भी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, आपकी भी सरकार रह चुकी है जी। उस वक्त भी तो काम किया जा सकता था, ताकि आप लोग भी सीना चौड़ा करके कहते कि ये पुल हमने बनवाया है और देखो कितना अच्छा पुल बनाया है हमने। किया है, हमारी सरकार थी, उसी नौगढ़ में नक्सली गतिविधियां थी। कौआ घाट का पुल बना, गंगा नदी पर कई पुल बने, कई पुल गड़ई नदी पर बने। ऐसा नहीं है, ये डिमांड था। और हमारी सरकार में जो साहबगंज इलिया मार्ग पर पुल है उसी समय का स्वीकृत था। गड़ई नदी पर दूसरा पुल स्वीकृत है जो अभी लंबित है, 5 साल 7 साल हो गए, उसको पूरा नहीं किया जाए।
तो इन जर्जर पुलों के खिलाफ हमारी सरकार में भी काम होने लगा, उसके स्थान पर दूसरा पुल तैयार करने की। लेकिन जब सत्ता बदली तो उसका काम धीमी गति हो गया, महीनों महीने 4 महीना बंद हो गया। जो साहबगंज का पुल है ये हमारी सरकार में शुरू हुआ और अभी तक पुल नहीं हुआ कर्मनासा नदी पर। उसी तरह से गई नदी पर। रामकिशन जी, आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ पेंच फंसता है। दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो काम अटक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं, क्यों नहीं सांसद विधायक इस पुल को बनवा पाते हैं, कहाँ पेच फंस जाता है, आखिर भाई जनता के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे कार्य हुए जहाँ जर्जर चीजें थी उसको बदली गई, हटाया गया, बताया गया कि गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये 5-7 साल से जो स्थिति बनी है उसमें जर्जर पुलों का कोई नोटिस में ले ही नहीं रहा है। नहरों पर कई जर्जर पुल थे, हमारी सरकार में उनको ध्वस्त करके दूसरा बनाया गया। नारायणपुर भोपोली पर बना, नारायणपुर पंप नहर पर कई पुल जर्जर थे, विस्तार हुआ उसमें पुल भी बदले गए। उसी तरह से भोपोली नहर है, बड़ी नहर है, उस पर कई पुल जर्जर थे, उसको तोड़ करके बनाया गया। ऐसा नहीं, लेकिन जो साहबगंज चकिया में पुल है उन पुलों को बहुत पहले से अंग्रेजों के जमाने से बने हुए थे, लेकिन उनको दिया गया कि भाई बनवाइए, लेकिन जनता मांग कर रही है। हाँ, लेकिन इस पर तो कोई नोटिस, लेकिन सर यही तो है ना कि अगर ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे तो सर फिर जनता कहाँ जाएगी? वो आप पूर्व सांसद रह चुके हैं सर, आप लोग अगर उनसे काम ना करवा पाए तब तो फिर सर सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। बिल्कुल कि पहले जनता के हित की बात करे और इसीलिए जनता चुन के भेजती है सरकारों में। अब डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनका एमपी मिनिस्टर कैबिनेट है, इनका वो विधायक मंत्री है और इनके कई लोग हैं, जिला पंचायत पर इन लोगों का कब्जा है। तो ये काम तो इनके हाथ में है। विपक्ष के पास तो कहने को है, बताने को है, आईना दिखाने को है, और आईना दिखाने में ही अपनी बदसूरत शक्ल को देखकर खुश हो रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? अच्छा, एक चीज कही जाती है कि विकास की गंगा बह रही है जी। अब यहाँ तो पुल ही बह रहा है, यहाँ तो पुल ही बह रहा है, अब यहाँ तो कब ये हादसा हो जाए सर। इसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब पश्चिमी बंगाल का एक पुल ध्वस्त हुआ तो बड़ा भाषण दिया उन्होंने, और जब गुजरात का पुल ध्वस्त हुआ, मेरे भगवान न करे ऐसा हो कभी, प्रधानमंत्री गुजरात में थे, 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं और अस्पताल तो रंगाई पोताई हो रही है। यही विकास की गंगा है। पुल बह रहे हैं गंगा में, नदियों में, और इनको विकास की गंगा बता रहे हैं। सर तो बात यही है ना कि फिर ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, और सबसे बड़ी चीज देखिए ना कि वहां पर पुल है, पुल पर आवागमन या तो बंद कर दे या फिर ऐसी व्यवस्था करे कि भाई वहां पर किसी को अगर हादसा, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हादसा ना हो वहां पर कि भाई जिससे किसी को फिर प्रॉब्लम हो जाए, मौतें हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो करनी चाहिए सर। ये फिर ये कौन कराएगा? जो बिहार को भी जोड़ता है, यूपी को जोड़ता है, हाँ, कर्मनासा नदी पर साहबगंज का पुल, जो इलिया से होकर के रास्ता बिहार में चला जाता है, उस पर आवागमन जी वो बरसात के दिनों में पुल में कंपन हो जाती है। जब कर्मनासा नदी में पानी बढ़ता है तो बंद तो कर देते हैं, 2-4 दिन पानी घटता है। उसी पुल के सापेक्ष में एक पुल बन रहा था हमारी सरकार में, पूरा 2-3 साल तक वो पुल बंद है, नहीं निर्माण रोक दिया गया। तो ये क्या कहा जा सकता है इस सरकार की किस मंशा को? हम लोगों को पता चला कि ये पुल जर्जर है तो उसके प्रस्ताव गए, उस समय विधायक थी पूनम सोनकर जी, उन्होंने माननीय अखिलेश जी से कहा और वो पुल स्वीकृत हुआ, काम शुरू हो गया, सरकार बदल गई। ताकि हम लोग जब जनप्रतिनिधि रहे हैं ये काम हम लोग करते रहे। मैं आपको चैनल के माध्यम से जनता से कहना, रामनगर का पुल, बलुआ का पुल,
ये कई पुल गंगा नदी पर, मिर्जापुर में कई पुल हमारी सरकार में से बन के तैयार हो गया। अप्रोच मार्ग नहीं बना और सरकार चली गई तो फीता काटने मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। तो इनका काम यही था पुराने कामों को। अब तो इनको 6 साल हो रहा है। अब इनको प्लानिंग करके योजना बन के जो जर्जर पुल है, जो बिल्डिंगे हैं, मैं आपको बताऊं, एक बबुरी में स्वास्थ्य केंद्र है, हमारी सरकार में शुरू हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसको रोक दिया गया, खड़र में तब्दील है। ये इकोनी का बन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार, उसमें जितनी 112 109 है वो गाड़ियां जाके खड़ी होती हैं, न डॉक्टर न अस्पताल। यही हालत जिला अस्पताल का है, तो क्या कहा जाए जी। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। पूरी तरह से। अरे भाई, कैबिनेट मंत्री हमारे आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी है, इनके 3 विधायक हैं। इस जिले में 4 विधानसभा में 3 इसी के विधायक हैं। जिला पंचायत इन्हीं का आदमी है। नहीं तो वही है ना कि अगर भाई ब्लॉक प्रमुख सब इन्हीं के। जनप्रतिनिधि अगर अपनी चीजों को समझ जाएं, अपने कार्य को समझ जाएं और अधिकारी अपने कार्य को समझ जाएं, तो शायद जो जिले की तस्वीर है वो बदल जाए और जिले की तस्वीर सुधर जाए। इस तरह के जर्जर पुल ना दिखे, सड़कें ना दिखे, स्कूल ना दिखे, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग अपने काम से भागते हैं, अधिकारी खासकर, और जनप्रतिनिधि तो पूछिए मत। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।